कल अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ चुनाव आयोग पहुंचकर शिकायत की कि नई दिल्ली विधानसभा में वोटर लिस्ट के साथ गड़बड़ी की जा रही है। उन्होंने एप्लीकेशन दी प्रवेश वर्मा के खिलाफ, उन्होंने शिकायत भी की, उस पर एक जांच भी बिठा दी गई। लेकिन इस सब के बाद उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिसको लेकर के अब दिल्ली चुनाव में एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है। अगर कल 3 पार्टियां जाट वोट के ऊपर लड़ाई कर रही थी, तो आज पूरा फोकस आ गया है पूर्वांचली वोटरों के ऊपर, और होना भी चाहिए, क्योंकि पूर्वांचली वोटर, ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली में कम से कम 25% हैं और कई सीटों पर काफी भारी असर भी करते हैं। बस फिर क्या था? भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आपने पूर्वांचलियों का अपमान किया है, आम आदमी पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, जिसको लेकर के छिड़ा घमासान, खुद ही सुन लीजिए। पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। जितना खजाना आपने दिल्ली का लूटना था आप लूट चुके, लेकिन कम से कम दिल्ली का सौहार्द मत बिगाड़िए। ये दिल्ली सबकी है, लेकिन जिस तरह से कल आपने हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को फर्जी वोटर कहकर पूरे पूर्वांचल समाज का जो नाम खराब किया है, बदनाम किया है, वो बेहद निंदनीय है। और ये कोई पहली बार नहीं किया आपने केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया। उनके खुद के सांसद भी हैं, वो भी पूर्वांचल का एक बड़ा चेहरा है, मनोज तिवारी। सिर्फ वही नहीं, आज जितने भी नेता कार्यकर्ता, पूर्वांचली प्रकोष्ठ के जितने कार्यकर्ता थे, वो सब सड़कों पर उतरे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल का घेराव भी करने की कोशिश की, उनके घर की तरफ मार्च करने की कोशिश की, और मांग सिर्फ एक थी कि अगर पूर्वांचलियों का अपमान हुआ है तो इसका जवाब, इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी का कहना था कि आप फालतू की बात का बतंगड़ बना रहे हैं। अगर किसी ने पूर्वांचलियों के लिए काम किया है, किसी ने उनको टिकट दिया है, किसी ने उनको लगातार राजनीति में जगह दी है, तो वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्या भारतीय जनता पार्टी को इस नाम पे छूट मिलनी चाहिए कि वो दिल्ली में यहां फर्जी वोट बनवा ले? और हक किसका मारा जाएगा? जो यहां 30-30, 40-40 साल से यूपी, बिहार, पूर्वांचल के भाई रह रहे हैं। फर्जी वोट बनवा के किसका हक मारा जाएगा? 40 साल से रहने वाले का वोट कटवा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का वोट बनवाना चाहते हो? उनका वोट बनवाना चाहते हो? और आप चाहते हो कि ये करप्ट प्रैक्टिस हम चलने देंगे? ये नहीं होने पाएगा। नंबर 1, केजरीवाल जी जो खुद फर्जी है, जो खुद धोखेबाज है, ये फर्जी जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। ये खुद नमक हराम है। ये बिहार, यूपी और पूर्वांचलियों को धोखा दिया, टेम्पो वाले को धोखा दिया। फर्जी वोट, यही फर्जी वोटर केजरीवाल जी आपको मुख्यमंत्री बनाया था, भूल गए? पूर्वांचली आता है, यूपी के लोग आते हैं तो दिल्ली को विकास में योगदान देते हैं, दिल्ली को बनाने में योगदान दिया है। किसी विधानसभा के अंदर, वहां उस विधानसभा में जो लोग रह रहे हैं, उनके वोट अचानक हजारों की संख्या में डिलीट हो रहे हैं, और जो लोग वहां रह नहीं रहे, हजारों की संख्या में उनके वोट बनाए जा रहे हैं। तो आप तो पूरा का पूरा इलेक्टोरेट रिप्लेस कर रहे हैं। जो रह रहा है उसका वोट हटा रहे हैं, जो नहीं रह रहा तो उसका वोट डाल रहे हैं। ऐसे तो फिर किसी भी राज्य में आप जो है उसी तरह से चुनाव करा लेंगे। ये तो बहुत करप्ट प्रैक्टिस है। इससे तो आप पूरा प्रजातंत्र खत्म कर देंगे। अरविंद केजरीवाल ने इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों का तो वोट बनवाना चाहते हैं, पूर्वांचल के वोटरों को फर्जी वोटर बना दिया कि ये फर्जी वोट है इनका।
उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग, इनको अरविंद केजरीवाल आप दोगला बोलने की हिम्मत किए। 5 फरवरी को ये लोग बताएंगे और ये दिल्ली बताएगी कि इस तरह से गाली देने का क्या परिणाम होता है।